नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द डेली न्यूज हरियाणा। ऐतिहासिक सच्ची घटना घटित कहानी से। इस कहानी में दो नामों की अहम भूमिका है। पहला है दुबई इस्लामिक बैंक, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक है। और खास बात यह है कि बैंक का पूरा काम इस्लाम के नियमों के मुताबिक ही होता है। दूसरा नाम था फुटांगा बाबानी सिसोको, और ये अफ्रीका के माली देश का रहने वाला था। काम 12 साल अपने देश माली का सांसद रहा। हैसियत तो इतनी थी, एक दिन का खर्च करोड़ों में करता था। आशिकी का आलम वो कि अमेरिका के सबसे महंगे शहरों में से एक में 23 फ्लैट गर्लफ्रेंड के लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर, जिसमें काला जादू है, जिन्न है, पैसा डबल होने वाली स्कीम है और 2000 करोड़ की हेराफेरी का खेल। कहानी की शुरुआत करते हैं। एकदम शुरू से कहानी की शुरुआत होती है। अगस्त 1995 की दोपहर को एक आदमी इलाके की अल मखतूम रोड पर स्थित बिल्डिंग में दाखिल होता है। यह आदमी दुबई इस्लामिक बैंक में अंदर जाकर मैनेजर से मुलाकात करता है। उसे एक कार खरीदने के लिए लोन की जरूरत थी। लोन देने वाले मैनेजर का नाम मोहम्मद अयूब और लेने वाले का नाम फुटांगा बाबानी सिस्सोको था। वह अयूब के व्यवहार से इतना खुश हुआ कि उसने अयूब को घर पर डिनर करने का न्योता भी दे दिया और अयूब उसके घर डिनर पर चला गया और खाने की टेबल पर बातचीत शुरू हुई। अयूब ने उससे पूछा, सर आपका घर बड़ा आलीशान है, आप काम क्या करते हैं? उसने कहा, सर मैं कुछ नहीं करता करता सब कुछ जिन है। अयूब ने हैरान होकर पूछा, जिन क्या करता है? तो इस पर सिसोको ने एक कहानी घड़ी। जब जरूरत हो जिन के कमरे में जाओ और कुछ पैसे छोड़कर आ जाओ। 1 घंटे बाद दोबारा कमरे में जाओ, पैसे डबल हो जाते हैं। अयूब ने जैसे ही सुना उसकी आंखें बड़ी हो गई। जबकि इस्लाम में काला जादू हराम माना जाता है, लेकिन पैसा तो पैसा है। पैसे का लालच कुछ भी करवा सकता है। इसलिए अयूब कुछ दिन बाद दोबारा से सिसोको से मिलने गया। इस बार उसके हाथ में पैसों का बैग था। जैसे घर में घुसा उसने देखा सिसोको के होश फाख्ता है। अयूब ने पूछा कि क्या हुआ? सिसोको ने कहा, जिन नाराज है, उसने मुझ पर हमला कर दिया। जिन को नाराज करने का खतरा मोल नहीं ले सकते। यह कहकर उसके हाथ से बैग ले लिया और कमरे में चला गया। कमरे से बाहर आया और उसने कहा कि कुछ देर इंतजार करना होगा। इस बीच कमरे से रंग बिरंगी रोशनी और आवाजें आती रही। 1 घंटे बाद रोशनी और आवाज दोनों बंद हो गए। तब एकदम सन्नाटा छा गया। सिसोको वहीं पास में खड़ा था। उसने अपने होठों पर उंगली रख अयूब को चुप रहने का इशारा किया और फिर धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और सिसोको ने कमरे के अंदर देखा कि पैसा डबल हो गया था। अब अयूब की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पैसा लिया और घर से बाहर चला गया और अब उसे पैसे का लालच हो गया था। अयूब ने फिर से पैसा डबल करने को पूछा तो सिसोको ने उसे एक और ऑफर दिया कि घर आने की जरूरत नहीं, सीधा सिसोको को पैसे ट्रांसफर कर दे। पैसा जो अयूब का नहीं बल्कि दुबई इस्लामिक बैंक का था। ढेर सारे पैसों को डबल करने का यही एक तरीका अयूब को समझ में आया। यह तरीका पूरे 3 साल चला। 1998 तक अब तक 183 बार पैसे ट्रांसफर किया जा चुका था। अब तक की कुल रकम लगभग 2000 करोड़ थी। अब खबर आने लगी, दुबई इस्लामिक बैंक मुसीबत में था और सरकार से मदद मांगने के लिए मजबूर हो गया। अब तक आपको यह समझ में आ गया होगा, सिसोको स्कैम कर रहा था, बैंक का पैसा लूटकर अमेरिका में मजे लूट रहा था। उसने स्कैम करते वक्त हर छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखा। अगर वह पैसे लेने को बार बार दुबई जाता तो उसकी पोल खुल जाती। इसलिए उसने न्यूयॉर्क के सिटी बैंक में खाता खोला और उसमें मंगवाता रहा ताकि किसी को भनक न लगे। इसलिए उसने बैंक के कर्मचारी को अपना पार्टनर बना लिया था, जिसे उसने 4 करोड़ रुपए दिए और अपना मुंह बंद करने को कहा कि यह स्कीम किसी को बताना नहीं। अमेरिकी कानून के हिसाब से तो यह कर्मचारी मुख्य गवाह हो सकती थी। इसका भी रास्ता उसने निकाल लिया और उस लड़की से शादी कर ली। अमेरिकी कानून में दंपति को एक छूट मिलती है,
कि वह अपने पार्टनर के खिलाफ गवाही देने से मना कर सकती है। उसने इन पैसों से बहुत अयाशी करी। जहां अमेरिका में खुलकर रह रहा था, वहीं उसकी एक नजर उसके अपने देश पर भी थी। इसलिए उसने 2 हवाई जहाज खरीदे और अस्पताल की शुरुआत की, और इसी दरियादिली के चलते उसको लोग बाबानी सीसोको बुलाने लगे थे। माली में अस्पताल के लिए सीसोको 2 हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता था ताकि उनका इस्तेमाल एम्बुलेंस की तरह हो सके, जिसे खरीदने के लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। सीसोको ने लाइसेंस के चक्कर में रिश्वत देने की कोशिश की और इसी चक्कर में उसे जिनेवा में धर लिया गया। इंटरपोल ने सीसोको के खिलाफ वारंट जारी किया और उसे पकड़ लिया गया और सीसोको को हो गई जेल। हालांकि उसकी शोहरत में अब भी कमी नहीं आई। उसके लिए पेरिस से फ्लाइट में खाना आता रहा। जिनेवा में सीसोको के मजे चल रहे थे, फिर उसे अमेरिका लाया गया ताकि उसका केस सही से चल सके। अमेरिका में भी उसके मजे चल रहे थे। जब वह कोर्ट में पहुंचा तो अमेरिकी सीनेटर भी खड़े हो गए थे। यह देखकर जज भी अचंभित थे और अंत में उन्हें सीसोको को बेल पर रिहा करना पड़ा। एक आंकड़े के अनुसार यहां से बाहर आने के बाद 10 महीनों में उसने 120 करोड़ रुपए दान में दिए थे। यह सब उसकी पीआर का हिस्सा था ताकि उसे जेल से रिहायत मिल सके। 2000 करोड़ रुपए की हेराफेरी करने के बाद उसे महज 2 करोड़ रुपए जुर्माना और 40 दिन की सजा हुई, वह भी पूरी नहीं। एक अनाथालय को 8 करोड़ दान देने के एवज में उसकी आधी सजा इसमें से भी माफ हो गई थी और सीसोको रिहा हो गया था। इसके बाद सीधे अपने देश में गया जहां हीरो की तरह उसका स्वागत हुआ। उधर दुबई में उसके ऊपर केस अभी भी चल रहा था, जहां धोखाधड़ी की थी डीआईजी में। मोहम्मद अयूब दुबई इस्लामिक बैंक का वह मैनेजर जिसने सीसोको को पैसे दिए थे। उसे 3 साल बाद एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने यह बात अपने बैंक के साथी को बताई। अयूब को इस मामले में जेल हुई और उसकी नौकरी चली गई। नौकरी से ज्यादा चिंता उसे जिन की थी। पूरा खेल खुलने के बाद उसने कोजा से झाड़ फूक करवाई क्योंकि उसे लगता था कि उसके ऊपर जिन का साया था। मोहम्मद अयूब नकली जिन से लड़ता रहा, वहीं असली जिन यानी सीसोको अपने देश में सांसद बन गया था और 2002 से 2012 तक माली का सांसद रहा। दुबई केस में उसे 3 साल की सजा हुई। चूंकि दुबई के साथ माली की संधि नहीं थी, इसलिए वह आजाद घूमता रहा। साल 2021 तक यही चला जब उसकी मौत हो गई। जहां तक बात दुबई इस्लामिक बैंक की है, उसकी पूर्ति सरकार को करनी पड़ी। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।